हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आप अपना ऑरा कैसे क्लीन करें जब आप बाहर जाते हैं या घर में ही होते हैं, या कोई भी निगेटिव एनर्जी या कोई भी निगेटिव इंसान जिससे मिलने के बाद आपको असहज महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता, या फिर जब आपको स्ट्रेस होता है, थकान होती है, या कोई भी और कारण जिस वजह से आप निगेटिविटी से घिर जाते हैं, उस समय आपको ऑरा क्लींजिंग की ज़रूरत होती है। तो आज बात करेंगे कि ऑरा क्लीन कैसे करें। कई तरीके हैं ऑरा क्लीन करने के, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो आप तक सीधे पहुंच जाएं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑरा क्लीन करने का मतलब है अपनी ऑरिक फील्ड को किसी भी तरह की निगेटिविटी या हैवी एनर्जी जो आप महसूस कर रहे हैं उसको क्लीन करना। कैसे क्लीन करते हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी केयर करते हो, अपना ध्यान रखते हो। अब ऐसा मान लीजिए जैसे आप अपना स्किन केयर करते हैं, वैसे ही ऑरा क्लींजिंग होता है, अपने ऑरे को क्लीन करना होता है। ये कब ज़रूरी होता है, आप कब कब ऑरा क्लीन करें, तो इस पे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि कब हमें ऑरा क्लीन करना चाहिए। जब आप घर से बाहर गए हों और वहाँ से लौट कर आए हों, कहीं से भी बाहर से लौट कर आइए तो अपना ऑरा ज़रूर क्लीन करिए। कोई निगेटिव पर्सन, मतलब जिसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, उनसे आप मिले हों, उनसे आपकी फ़ोन पर बातें हुई हों, या आप उनसे आमने सामने मिले हों, ऑरा क्लीन करिए। कोई बहुत देर तक आपने टीवी शो देख लिया है, कोई मूवी देख ली है, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर लिया है, तो भी आपको अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है, या कोई जैसे हॉस्पिटल, भीड़ भाड़ वाली जगह, शोर शराबे वाली जगह, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपको जाना पसंद नहीं है, वहाँ पे खुलापन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं चीज़ें, तो वहाँ से आने के बाद भी आपको अपनी ऑरा क्लींजिंग करनी चाहिए, अपनी एनर्जी की क्लींजिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑरा क्लींजिंग कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली ये 5 से 6 टाइप की होती है, लेकिन आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर लीजिए और उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करिए। आप 2-3 मेथड भी, या 4-5-6 जो भी मैं बताऊँ, उन सबको चूज़ करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लास्ट में एक मिनट की भी ऑरा क्लींजिंग मेथड बताऊँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले उपाय है सेंधा नमक के पानी से नहाना। 1 बकेट पानी में 2 मुट्ठी सेंधा नमक डाल लीजिए और इमेजिन करिए कि उससे नहाते हुए इमेजिन करिए कि ये पानी आपके अंदर की सारी निगेटिविटी, स्ट्रेस को रिलीज़ कर रही है, धुले दे रही है, साफ़ हो रहा है, आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो गया है। याद रखिए, जो भी ऑरा क्लींजिंग कर रहे हैं उसमें इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप शावर ले रहे हों या बकेट में पानी भर के नहा रहे हों, तो उस पानी से पहले नॉर्मल आप नहा लीजिए जैसे भी नहाते हो। उसके बाद आप उस बकेट वाली पानी का यूज़ करिए जिसमें आपने सेंधा नमक डाला था, और इमेजिन करिए कि ये पानी आपके शरीर की सारी हैवी एनर्जी, ब्लॉक एनर्जी और जो भी निगेटिविटी है उसको पूरी तरह से ड्रेन कर रही है, रिलीज़ कर रही है। इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको कब करना है? जब आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हों, या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके से आए हों, या नॉर्मली आप काफ़ी हैवीपन महसूस कर रहे हों, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है वाटर विजुलाइजेशन, मतलब जब भी आप शावर ले रहे हो तो नहाते समय आपको ये इमेजिन करना है कि वाइट लाइट या गोल्डन लाइट आपके ऑरे को चारों तरफ से कवर कर रही है, और ये शावर वाइट लाइट और गोल्डन लाइट बनकर आपको पूरी तरह से क्लीन कर रहा है। आपके अंदर की सारी निगेटिविटी, ब्लॉकेजेस सब रिलीज़ हो गए हैं। जो कुछ भी आपके ऑरे में गंदगी चिपकी थी वो इस वाइट गोल्डन लाइट शावर के साथ रिलीज़ हो गई है। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा ऐसा करने से। ये भी आप जब बाहर से आए हो तो नहा सकते हैं, या डेली नहाते समय आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन रहेगा।
मतलब बाहर से आने के बाद, भीड़-भाड़ वाली जगह से आने के बाद, या फिर आप स्ट्रेस में हो, आपको थकान लग रही हो, तब आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। या तो नमक वाले पानी का यूज़ करिए, या फिर सीधे इमेजिन करिए कि गोल्डन और वाइट लाइट का शावर से आप नहा रहे हैं और सारी नेगेटिविटी और ब्लॉकेज रिलीज़ हो रही है। ये इमेजिन करते हुए आप करके देखिए, आपको ज़रूर रिलैक्स मिलेगा, आप को शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा शांति, डीप शांति का आप अनुभव करने लगेंगे धीरे-धीरे। इसको करके देखिएगा। थर्ड ऑरा क्लींजिंग की बात करें तो आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, लोबान का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने घर की ऑरा को क्लीन करने के साथ आप इसके साथ अपनी ऑरा को भी क्लीन करते हैं। सुबह और शाम घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, लोबान, आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको जलाइए और उसको अपने ऑरे के चारों तरफ घुमा दीजिए और मन में इमेजिन करिए कि जो भी नेगेटिविटी और ब्लॉकेज है वो सारा इस धुएं ने रिलीज़ कर दिया है। इस धुएं से होकर वो सारा नेगेटिविटी और ब्लॉकेज रिलीज़ हो गया है और ऊपर खुले आसमान में चला गया है इस धुएं के साथ उड़कर। ऐसा इमेजिन करते हुए आप धूपबत्ती, अगरबत्ती जो भी है अपने सिर के चारों तरफ घुमा दीजिए और फिर उसको लगा दीजिए। आपके घर का ऑरा भी क्लीन होगा। आप ये भी इंटेंशन डाल सकते हैं कि ये धूपबत्ती, अगरबत्ती, लोबान जो भी आप घर में लगा रहे हैं, तो इंटेंशन डाल दीजिए कि आपके पूरे घर के ऑरे को क्लीन कर रही है। आपके घर में जो भी मेंबर हैं उन सबके ऑरे को क्लीन कर रही है। इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ऑरे को क्लीन कर रही है। अगर आप उसको अपने चारों तरफ घुमा भी नहीं रहे हैं तो एक इंटेंशन के साथ आप उसको बस घर में लगा दीजिए। फिर देखिएगा आपके घर का ऑरा भी क्लीन होने लगेगा। मतलब जो भी हैवी एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो घर में आ ही नहीं पाएगी। ये याद रखिए कि जब भी वह आप अगरबत्ती, धूपबत्ती, लोबान, हाँ कपूर भी आप जला सकते हैं, कपूर जलाइए। तो फिर घर की खिड़की, दरवाजे सब खोल दीजिए, जिससे जो घर की हैवी एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगी, आसमान में चली जाएगी। बस आप अपना इंटेंशन ज़रूर डालिएगा, मतलब भाव ज़रूर क्रिएट करिएगा कि घर की समस्त नेगेटिविटी और ब्लॉकेज, हैवी एनर्जी घर से बाहर जा रही है। ऐसा इमेजिन करिएगा, आपका घर का ऑरा पूरी तरह से क्लीन होगा, आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन होगा। और ये आपको कब करना है? जब घर में आप हैवी एनर्जी महसूस करें या बहुत ज़्यादा थकान महसूस करें या आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, आप अपने मन को शांत ना कर पा रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो भी आपके घर में उस समय सुविधा उपलब्ध हो, लोबान हो, धूपबत्ती हो, जो कुछ भी हो, कपूर हो, आप उसको थोड़ी देर अपने आसपास रख के जला लीजिए 15 मिनट और वहीं पे बैठ जाइए। आपका मन शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑरा क्लींजिंग की बात करें तो नंगे पैर घास या मिट्टी पर खड़े हो जाइए। अगर आपके पास घास या मिट्टी अवेलेबल नहीं है, मतलब आप घर में हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर की फ्लोर पर ही नंगे पैर खड़े हो जाइए और इमेजिन करिए कि धरती माता आपके पैरों से सारी नेगेटिविटी और ब्लॉकेज को रिलीज़ कर रही हैं। धरती माता एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि धरती सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर भी नंगे पाँव खड़े होकर आपको इंटेंशन डालना है कि आपके पैरों से समस्त नेगेटिविटी और हैवी एनर्जी फ्लो होते हुए धरती माता में जा रही है, ज़मीन में जा रही है, फ्लोर से होते हुए ज़मीन में जा रही है और समस्त नेगेटिविटी और ब्लॉकेज रिलीज़ हो गई है। अब आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन है। ऐसा मन में सोचते हुए आप 10 से 15 मिनट तक खड़े रहिए या चलिए, चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा करे आप वैसा करिए। बस इंटेंशन ज़रूर साफ़ रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका ऑरा काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा और आपके अंदर की थकान, एंजाइटी, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। ये भी कब करना है? जब आपको स्ट्रेस फील हो, एंजाइटी फील हो, नेगेटिव इमोशंस आए, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करें, तब आप ऐसा कर सकते हैं। देखिएगा आपका मन शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। नेक्स्ट ऑरा क्लींजिंग की बात करें तो साउंड इफ़ेक्ट से आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इसमें आता है, आप चाहें तो 3 मिनट ताली बजाइए या 2 मिनट अपने पैरों पर जंप करिए, हल्के से करिएगा, बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो एक पैर पटकिए फिर दूसरा पैर पटकिए, उससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है। जो नेगेटिविटी है, जो हैवी एनर्जी है, जो स्टक एनर्जी है, वो यहाँ से इस माध्यम से रिलीज़ हो जाती है। और साउंड आप ऐसे ओम की चैंटिंग कर सकते हैं या कोई मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हों। आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के पाठ से भी आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। उसके साथ आप फ़ोन या टीवी पर
ऑरा क्लींजिंग की फ्रीक्वेंसी चला सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने घर में बेल रख सकते हैं, उस बेल को बजाकर भी अपने घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपना खुद का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। पर ये याद रखिए कि कोई भी बेल नहीं चलेगी, उस बेल की फ्रीक्वेंसी 417 हर्ट्ज़ होनी चाहिए। ये आप देख के लीजिएगा, हैवी बेल होएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी उस तरह की निकलेगी, आप वही बेल लीजिएगा जो आपका ऑरा क्लीन करेगी। हर बेल ऑरा क्लीन नहीं करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चाइनीज़ बाउल आते हैं, आप उनको भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे आपका ऑरा क्लीन होगा, घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, घर की एनर्जी क्लीन होएगी, नेगेटिव वाइब्स रिलीज़ होएंगी। क्योंकि वाइब्रेशन से, साउंड थेरेपी से निगेटिव एनर्जीज टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं और वो रिलीज़ हो जाती हैं। अब बात करेंगे कि ये क्लींजिंग आप कब कर सकते हैं। ये आप जब कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो या रिलैक्स मूड में हो और आपको लग रहा हो कि आपको अपना ऑरा क्लीन करना है, तो आप इस तरह से घर में बैठे बैठे अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। या कहीं आप बाहर हो और कोई तरीका नहीं है आपके पास, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया बाथ लेने वाला ऑरा जिसमें काफ़ी टाइम लगना था, उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट वाला जिसमें भी 3 से 4 मिनट जाएगा, अगर आप क्लैपिंग करोगे तब भी, अगर आप बेल बजाओगे तब भी 2-4 मिनट आपको चाहिए ऑरा क्लींस करने के लिए। अब मैं एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जो सबसे जल्दी है, बहुत क्विक है। अगर आपको बहुत इमरजेंसी अर्जेंसी है तो आप उस मेथड का यूज़ करके और देखिएगा आपको काफ़ी शांति मिलेगी, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। तो सबसे पहले बैठ जाइए आप जहाँ पे भी हों, अगर नहीं बैठ सकते तो खड़े ही रहिए और 3 बार लंबी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। उसके बाद तेज़ी से अपने दोनों हाथ झटकिए और बोलिए, मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को जो हैवी हैं उनको रिलीज़ कर रही हूँ, जो मेरी नहीं है उन सभी को रिलीज़ कर रही हूँ। ऐसा 3 से 5 बार बोलिए और इमेजिन करिए कि सारी नेगेटिव हैवी एनर्जी रिलीज़ हो गई है और आपका ऑरा गोल्डन लाइट से, वाइट लाइट से पूरी तरह से कवर्ड हो गया है। ये क्विक तरीका है, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है और आपको ऑरा क्लीन करना है, आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, अचानक से जाना पड़ रहा है या कहीं बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस क्विक ऑरा क्लींजिंग को अपना सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन हाँ, इससे बहुत अच्छा ऑरा क्लींजिंग नहीं होता है, बहुत मन शांत नहीं होता, कुछ रिलैक्स आपको काफ़ी मिल जाएगा, आपको काफ़ी हद तक आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये था ऑरा क्लीन करने का तरीका। आप डेली अपना ऑरा क्लीन करिए, सुबह नहा रहे हो तो सुबह करिए, शाम को नहा रहे हो तो शाम को ऑरा क्लीन कर लीजिए। क्या जा रहा है, वैसे ही नहाना है, बस इमेजिन ही तो करना है, कर लीजिए। आप अपने आप को पूरी तरह से शांत और स्ट्रेस फ्री पाएंगे। आप जिस भी पोजीशन पे होंगे अपनी आध्यात्मिक दुनिया में, आप अपने आप को काफ़ी शांत पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।